शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। साधन पाद के इस 13वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। सति मूले, अविद्या रूपी मूल के होने पर तद विपाकः, उन कर्माशयों का विपाक यानी फल प्राप्त होता है। किस रूप में? जाति, आयु और भोग के रूप में। महर्षि वेदव्यास ने 4 प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित किया है। जब मनुष्य कर्म करता है, उस एक कर्म का क्या एक जन्म मिलता है? तो उत्तर दिया है, ऐसा नहीं हो सकता। एक कर्म से एक जन्म नहीं मिल सकता। यदि एक एक कर्म से एक एक जन्म मिलने लग जाए तो असंख्य कर्म हैं। उन कर्मों का क्रम, उसका काल, उसका समय कब आएगा, इस पर व्यक्ति का विश्वास नहीं हो पाएगा और उसका परिणाम व्यक्ति शुभ कर्मों में प्रवृत्त नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति शुभ कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा तो वो अनिष्ट करने लगता है और अत्यधिक दुखों को प्राप्त करके दुखी होता है, अंधकार को प्राप्त होता है। इसलिए वेद कहता है, अंधंतमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते। जो अविद्या की उपासना करते हैं, अज्ञान की उपासना करते हैं, अर्थात अज्ञान से ग्रस्त होते हैं, अज्ञान का ही प्रयोग करते हैं, अंधंतमः प्रविशन्ति। वेद कहता है वो अंधकार को प्राप्त होते हैं, अत्यधिक दुख को प्राप्त होते हैं। इसलिए एक कर्म से एक जन्म नहीं मिल सकता। दूसरा प्रश्न था, क्या एक कर्म से अनेक जन्म मिल सकते हैं? तो ऋषि ने कहा, ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, एक एक कर्म से अनेकों जन्म मिलने लग जाएं तो बाकी कर्मों का क्रम कब आएगा? बाकी इतने कर्म हैं, अनंत कर्म हैं, उन कर्मों का क्रम तो आएगा ही नहीं जब एक एक कर्म से अनेक जन्म मिलने लग जाएंगे। इसलिए एक कर्म से अनेक जन्म भी नहीं मिल सकते। तीसरा प्रश्न था, क्या अनेकों कर्मों से अनेकों जन्म मिल सकते हैं? तो उत्तर मिला, नहीं मिल सकते। अनेकों जन्म एक साथ कभी नहीं मिल सकते। एक समय में एक ही जन्म मिल सकता है, अनेकों जन्म नहीं मिल सकते। अर्थात वो क्रम से ही मिलना चाहिए जन्म। जब जन्म क्रम से ही मिलेगा तो फिर यही आएगा कि एक कर्म से एक जन्म, एक कर्म से एक जन्म। तो पहले प्रश्न में और तीसरे प्रश्न में कोई विशेष अंतर नहीं है। जो समाधान पहले प्रश्न का है वही समाधान तीसरे प्रश्न का है।
एक साथ अनेक कर्म नहीं किए जा सकते तो एक साथ अनेक जन्म भी नहीं मिला करते हैं। और चौथा प्रश्न बचा है कि अनेकों कर्मों से क्या एक जन्म मिलता है? तो महर्षि कहते हैं हां, अनेकों कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। इसलिए महर्षि कहते हैं तस्मात् जन्म प्रायणांतरे कृतः पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचयो विचित्रः प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थितः प्रायणाभिव्यक्तः एक प्रघट्टकेन मरणं प्रसाद्य सम्मूर्छितः एकमेव जन्म करोति। एकमेव जन्म करोति, वो एक ही जन्म को उत्पन्न करने वाला वह कर्माशय होता है, वह कर्म समुदाय अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाले होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है जन्म प्रायणांतरे। महर्षि कहते हैं जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेकर के जैसे ही होश में आ जाता है, तब से लेकर के प्रायण मृत्यु पर्यंत जो भी कर्म करता है व्यक्ति, उन सारे कर्मों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी व्यक्ति कर्म करता है, उन कर्मों को और पिछले जन्मों के कर्मों को जो प्रवाह से चले आ रहे हैं, ऐसे कर्म जो प्रवाह से चले आ रहे हैं, जन्म जन्मांतरों से जिन कर्मों को हम करते हुए आ रहे हैं, सभी कर्मों का फल नहीं मिला करता है। असंख्य कर्म हैं, असंख्य कर्म हैं। आत्मा की दृष्टि से, जीवात्मा की दृष्टि से असंख्य है, जिनको गिन नहीं सकते, परंतु ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए ईश्वर की दृष्टि से वो असंख्य नहीं है। ईश्वर की दृष्टि से मनुष्य के कर्म सीमित है, पर मनुष्य की दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से वो कर्म असंख्य इसलिए है क्योंकि आत्मा अल्पज्ञ है, वो गिन नहीं सकता, उसका सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है जन्म प्रायणांतरे कृतः पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचयः। पुण्या पुण्य कर्माशय प्रचय। व्यक्ति या तो पुण्य कर्म करता है या पाप कर्म करता है, जिस पाप को यहां पर अपुण्य शब्द से कहा जा रहा है। पुण्य और अपुण्य ये दोनों प्रकार के कर्म जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत न जाने कितने पुण्य कर्म किए और कितने पाप कर्म किए, वो सारे के सारे कर्म समुदाय एकत्रित होता है और वो विचित्र है। अलग अलग प्रकार के कर्म हैं, अलग अलग प्रकार के कर्म, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, शब्द से संबंधित, जड़ से संबंधित, चेतन से संबंधित, मानसिक कर्म, वाचनिक कर्म और शारीरिक कर्म, नाना प्रकार के ये असंख्य कर्म हैं। इसलिए कहा विचित्र, ये विचित्र हैं कर्म। और ऐसे भी कर्म हैं जो मनुष्योचित, मनुष्य को प्राप्त कराने वाले कर्म, मनुष्य बनने वाले कर्म, पशु बनने वाले कर्म, पक्षी बनने वाले कर्म, न जाने जितनी योनियां हैं उतने प्रकार के कर्म हम करते हैं इस मनुष्य शरीर में रहते हुए। क्योंकि कोई आत्मा यदि कुत्ता बनता है तो वो इसलिए नहीं बना क्योंकि वो कुत्ता है, क्योंकि ऐसे कर्म उसने किया है। इस कारण से परमपिता परमात्मा ने उसको
उस कुत्ते के जन्म में उसको प्राप्त कराया। ऐसे अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, और उन योनियों में जो आत्मा जाता है, अलग अलग योनि को प्राप्त जो होता है उसके उसी प्रकार के कर्म होते हैं, और उन सारे कर्मों को मनुष्य योनि में करता है, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें कर्म भी किए जाते हैं और भोग भी प्राप्त किए जाते हैं। ये भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी है। इसलिए कहा जा रहा है विचित्र। और वो है कैसे? प्रधान उपसर्जन भावेन अवस्थित। ये मुख्य और गौण के रूप में विद्यमान है। जो फलोन्मुख हैं वो तो मुख्य है, और जो अभी फलोन्मुख नहीं है वो गौण है। मुख्य और गौण के रूप में विचित्र रूप से विद्यमान है। तरह तरह के कर्म हैं। प्रायणाभिव्यक्त। और ये जो कर्म समुदाय है जिसने एकत्रित किया है, प्रायणाभिव्यक्त, ये अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। कब? प्रायणा, मृत्यु के समय। जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर लेटा हुआ है, मरणासन्न है, उसे प्रतीति होती है अब मैं बचने वाला नहीं, अब मैं इस शरीर में नहीं रह सकता, अब मेरा जाने का समय आया है। उसको स्पष्ट दिखाई देता है, उसके समक्ष मृत्यु दिखाई देती है, उसको प्रतीति होती है। और वो जब से होश में आया है तब से लेकर अभी तक उसने जो भी कर्म किए होंगे उन सारे कर्मों को एक बार देखता है, अनुभव करता है। जैसे व्यक्ति किसी स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर देखता है, ठीक इसी प्रकार वो अपने मन रूपी पर्दे के ऊपर अपने किए हुए कर्मों को अनुभव करता है। देखो मैंने कैसे कैसे कर्म किए, कैसे पाप किए जो मेरे को नहीं करने चाहिए, लेकिन किए हैं। तब उसको एहसास होता है, देखो मैंने क्या किया। और जो पुण्य कर्म करने चाहिए और जितने कर्म करने चाहिए उतने पुण्य कर्म नहीं किया। ये एक स्थिति है। एक ऐसी भी स्थिति है, ऐसा भी व्यक्ति होता है जो विरला व्यक्ति होता है, वो अपने कर्मों को देखता है, देखो मैंने कितने पुण्य कर्म किए हैं, मेरे तो पाप बहुत कम हैं, मैंने किसी के प्रति अन्याय नहीं किया, असत्य आचरण नहीं किया। ऐसे भी लोग मिलते हैं। तो प्रायणाभिव्यक्त, जब वो मृत्यु शैया पर होता है, उसके जीवन भर के कर्म उसके सामने स्क्रीन के रूप में वो दिखाई देते हैं। प्रायणाभिव्यक्त, एक प्रघट्टकेन, एक गठड़ी के रूप में सारे के सारे कर्म समुदाय उसके सामने आ जाते हैं। मरणम प्रसाद्य, क्योंकि वो मरणासन्न हैं, तो मरणम प्रसाद्य, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सम्मूर्छिता, वो सारे के सारे एकत्रित हुए कर्म एकमेव जन्म करोति, एक ही जन्म को देने वाले होते हैं। अनेक कर्म मिलकर के एकमेव जन्म, एक ही जन्म को देने वाले होते हैं। ये सिद्धांत है। यह सिद्धांत नहीं है, यह नियम नहीं है कि एक कर्म से एक जन्म मिलना। हां, अपवाद हो सकता है, और अपवाद कभी नियम नहीं हुआ करता। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, उससे आपको स्पष्ट हो जाता है नियम और अपवाद में अंतर क्या होता है। किसी का उच्छिष्ट नहीं खाना चाहिए, किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, एक नियम है।
आयुर्विज्ञान की दृष्टि से, शरीर विज्ञान की दृष्टि से एक दूसरे के झूठे को नहीं खाना चाहिए। यह आयुर्वेद का नियम है। चाहे वो कितना ही निकटस्थ व्यक्ति हो तो भी एक दूसरे के झूठे पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। कोई ये मानता हो कि झूठा खाकर के प्रेम बढ़ता है, यह कोई हेतु नहीं है। प्रेम बढ़ने का कारण झूठा नहीं है। प्रेम बढ़ने का कारण सत्य आचरण है, न्याय आचरण है, अहिंसा का पालन करना, सत्य का पालन करना, अस्तेय का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना। जब यम और नियमों का पालन व्यक्ति करता है तो अनायास प्रेम बढ़ता है। असत्य से, अन्याय से, अनर्थ से, नियम विरुद्ध आचरणों को करता हुआ प्रेम को हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो बढ़ा भी दे, लेकिन वो शाश्वत प्रेम नहीं हो सकता। वो सदा रहने वाला प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए झूठा नहीं खाना चाहिए, एक नियम है। लेकिन अकाल पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, अन्न नहीं मिल रहा है, व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, परेशान हो रहा है, भूख से पीड़ित है, उसको अनाज नहीं मिल रहा है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, और किसी के पास कुछ खाने के लिए है और वो खा रहा हो, और वो व्यक्ति उसके पास जाकर के कुछ मांग ले और वो खाने वाला कहे ये तो झूठा है, तो कोई बात नहीं है, आप कुछ तो दे दीजिएगा। वहां जो झूठे को वो जो खाएगा वो विकल्प है, अपवाद है, वह प्राण संकट में है, नहीं खाएगा तो मरेगा। उस स्थिति में, उस प्राण संकट की घड़ी में जब व्यक्ति उस झूठे को खाता है, ये एक अपवाद है। पर इस अपवाद को नियम नहीं बनाया जा सकता। कोई अकाल नहीं है, सबके पास सब कुछ है, और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन भी अगर हो रहा हो, वहां झूठा खाने कोई नियम नहीं है कि झूठे को खाना है। तो अपवाद और नियम अलग होते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक कर्म से एक जन्म नहीं मिला करता है, लेकिन अपवाद इसमें अवश्य है कि एक कर्म से एक जन्म भी मिल सकता है, लेकिन कोई भी कर्म नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार का कर्म नहीं हो सकता। जिस एक कर्म से एक जन्म मिलने वाला है, वो एक कर्म बहुत विशेष कर्म होगा, सामान्य कर्म नहीं होगा, उत्कृष्ट कर्म होगा, छोटा कर्म नहीं हो सकता, वो एक बहुत बड़ा कर्म होगा। वो इतना बड़ा कर्म होगा जिसके कारण से वो एक ही कर्म एक जन्म को देने में समर्थ है, इतना बड़ा कर्म है। तब तो एक कर्म से एक जन्म मिल सकता है, लेकिन प्रत्येक कर्म से एक जन्म कभी नहीं मिल सकता। ये एक नियम है। ओ